देखनी ही पड़ेंगी अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होना है। ये सिलेक्शन मंत्र बता रहा हूं मैं आपको दिल्ली पुलिस के अंदर, सिलेक्शन मंत्र। यानी आपको ऑनलाइन पर आप फ्रेशर हैं तो आप 3 मंथ सिर्फ ऊपर के 2 काम करिए, सिर्फ 2 काम। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप कुछ पॉइंट्स जो आपके मन में आते हैं, एक फ्रेशर को कितनी तैयारी चाहिए दिल्ली पुलिस की कोई एक जॉब लेने के लिए, तो मैं ये बोलता हूं कि कम से कम 6 मंथ, एक फ्रेशर को 6 मंथ्स की तैयारी कम से कम चाहिए और रोज 6 से 8 घंटे की स्टडी। अगर इतना कोई कर रहा है रेगुलरली, उसको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके पास मंथ कितने हैं? नवंबर दिसंबर से पहले कोई एग्जाम नहीं है। 1 जनवरी को मैं बैच लेकर के आ रहा हूं, 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास 11-12 महीने हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। 6 महीने में आपको ये परफेक्टनेस आ जाएगी कि मैं अब कोई भी एग्जाम निकाल लूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इतना एक फ्रेशर के लिए चाहिए। अगर आप ऑलरेडी तैयार हैं, देखो बहुत सारे बच्चे पुराने होते हैं और वो अपने आप को ये मानते हैं मैं तो ऑलरेडी तैयार हूं, सही इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। अपने आप को फ्रेशर फील कराना और जैसे आपका टीचर कहे वैसे आप करते चले जाना, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई टीचर के हिसाब से चल देना। ये 6 मंथ अपने आप को फ्रेशर मान के चलना, सिलेक्शन लेकर के चले जाना। ये मैं आपको इतना विश्वास दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है मैं आपको एक बात बता दूं। सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन क्लास मेरे कहने से बहुत सारे बच्चे लेंगे, नो डाउट लेंगे भी और लेते भी हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आज ऑनलाइन के माध्यम से, पहले ये ऑफलाइन लेते थे, आप जाकर के मुखर्जी नगर में ले ली या कहीं और क्लासेस ले ली, लेकिन आज वो सारे टीचर, चाहे मुखर्जी नगर है चाहे इंडिया के किसी भी कोने का बेस्ट टीचर है, आपके पास ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो वो क्लासेस आप ऑनलाइन लेने से हमेशा फायदा हुआ है और फायदा होगा, क्योंकि आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन घर पे अवेलेबल है। घर की रोटी खा करके आप अभी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो, जो पहले आपको वहीं जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में बहुत खर्चे होते थे। ठीक है, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। ऑनलाइन क्लास हर किसी के पास फैसिलिटी है, इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि सब अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत सस्ती फीस में घर बैठ के हर कोई इसको अफोर्ड कर लेता है। इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज है, बुक्स रीडिंग बच्चों ने बहुत कम कर दी है। बुक्स आपको क्लासेस के साथ साथ देखनी ही पड़ेंगी अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होना है। यह सिलेक्शन मंत्र बता रहा हूं मैं आपको दिल्ली पुलिस के अंदर, सिलेक्शन मंत्र। यानी आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, इससे बचा ही नहीं जा सकता। और ये बच्चे, आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि भैया ये बुक आप कंप्लीट कर लो, मेरी क्लास के साथ अगर ये बुक से प्रैक्टिस और कर ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और बुक्स पढ़ने से ही कॉन्फिडेंस आता है फाइनली। ठीक है, ये मैं आपको 100% की बात बता रहा हूं। कितना भी आप क्लास पढ़ते रहना, कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, स्पेशली मैथ्स में, रीजनिंग में। बुक्स रीडिंग करिए, सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स उठानी ही पड़ेंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका मॉक टेस्ट। अगर आप, पहले तो मैं कहूंगा अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 3 मंथ सिर्फ ऊपर के 2 काम करिए, सिर्फ 2 काम। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप पहले से तैयार हैं थोड़े बहुत, तो आप पैरेलल ये चीज चला सकते हो। लेकिन 3 मंथ बाद मैं फ्रेशर से भी कहूंगा कि अब आपका फ्रेशर का टाइम खत्म, उसके बाद आपको भी मॉक पे आना ही पड़ेगा। और मॉक ही वो चीज है कि आप बाकी लोगों के मुकाबले कहां चल रहे हो। यही, क्योंकि कंपटीशन क्या चीज होती है? कंपटीशन होती है कि मैं बाकियों से आगे निकलूं तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और बाकियों से आप आगे हो या पीछे हो बताएगा कौन? मॉक टेस्ट हर बच्चे को देना होगा। और कोई भी सिलेक्टेड बच्चा ऐसा मिलेगा ही नहीं कि मॉक टेस्ट ना दिया हो। और ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे प्रोवाइड कराते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है बच्चे, सिलेक्शन के लिए 3 चीजें हमेशा जरूरत पड़ेगी। सबसे आसानी से कौन सी पोस्ट मिलेगी? अगर आपके पास ड्राइविंग का हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, सबसे आसानी से वो पोस्ट मिलेगी। और उसके लिए आपको ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करवाएंगे आपसे ड्राइविंग का। तो ये आसानी से मिल जाएगी, मैं मानता हूं ड्राइविंग की पोस्ट। लेकिन एससीएम, एडब्ल्यूटीपी और कांस्टेबल में मैं बोलूंगा तो कांस्टेबल ही आसानी से मिलेगी। एडब्ल्यूटीपीओ में भी कांस्टेबल के जितना ही कंपटीशन होता है, उससे बहुत ज्यादा नहीं होता। कई बार बच्चा कांस्टेबल में रह गया, एडब्ल्यूटीपीओ में सेलेक्ट हो गया, अगर आपकी थोड़ी साइंस में दम है तो वो आसानी से हो जाता है। और अगर आप एक बार हेड कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए तो आप सोचिए कांस्टेबल से 10 साल आगे निकल गए आप अपने आप ही। और ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कांस्टेबल में नंबर नहीं आया, एडब्ल्यूटीपीओ क्रैक कर लिया और सेलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं। तो पैरेलली आप दोनों को साथ लेकर के चलिए, मेरी